कैला संतन के चरणवा एक दिन दहिया रही। कैला काहे का घुमनवा एक दिन दहिया रही। कैला काहे के घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। दहिया ना रही बाबू दहिया ना रही। कैला काहे का घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। काहे का घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। कैला काहे के घुमनवा एक दिन दहिया ना रही। संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न दुखी हो रहा है बार बार। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अंधपतन की मूल कारण घास से ढके हुए अंधकूप में गिरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब इतना सुनने के बाद कहा बेटा जाओ अपने गुरुजी को भेजो। अब गुरुजी आए। कहा गुरुजी से गुरुजी पिताजी आपको बुला रहे हैं। संडा मर के आए। कहा मूर्खों ये बताओ मैंने अपने बालक को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रहे। कभी वन को जाने के लिए कह रहा है, तपस्या करने के लिए कह रहा है, विष्णु की ध्यान विष्णु की भक्ति करने के लिए कह रहा है। हाँ महाराज जब मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। आपने जो विषय लागू किया है मैं वही पढ़ा रहा हूं। मैं देखता हूं महाराज। कहा आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। गुरुजी आए। कहा वत्स भद्र वस्त प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथे मामसाम। कहा बेटा ये बताओ सत्य सत्य बताओ कि तुम्हें तुम्हारी ये बुद्धि किसने बिगाड़ी। कहा तुम्हें ये सिखाया किसने। कहा गुरुजी किसी ने नहीं। कहा फिर तुम्हारे गुरुजी क्या तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं। कहा आप जानो हम क्यों बताएं, हमें कुछ नहीं मालूम। मुझसे उन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया। गुरुजी ने कहा दैत्य चंदन बने जातोयम कटं कंटक ध्रुवा जन्मोलोन्मूल परशोर्नालायितोर्भकः। कहा दैत्य रूपी चंदन वन में, दैत्य रूपी कुल की चंदन वन में तो कहां से कांटा रूप बबुल का वृक्ष उत्पन्न हो गया। अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ना, मैं तुझे दंडित करूंगा। प्रहलाद जी शांत हुए। एक दिन उठा करके प्रहलाद जी से फिर कहा दूसरे दिन बेटा आज तूने क्या बातें सीखी। कहा पिताजी पूछते अच्छी बात है, सुनना खराब बात चाहते हैं, लेकिन पूछे अच्छी तो अच्छी बात ही बताऊंगा। कहा पिताजी अब की बार मैंने 9 प्रकार की अच्छी बातें मैंने सीख ली। कहा 9 प्रकार की अच्छी बात बताओ बेटा क्या सीखा तुमने। इसने सोचा कि कैसे शत्रु के साथ लड़ाई की जाए, मार कैसे किया जाए, छल कैसे किया जाए, प्रपंच कैसे किया जाए, माया कैसे की जाए, परास्त कैसे किया जाए। ये 9 प्रकार की बातें हिरण्याकश्यप समझ रहा है। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे पिताजी मैंने 9 प्रकार की बातें अच्छी सीखी हैं। कहा क्या सीखे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कहा पिताजी मैंने 9 प्रकार की बातें अच्छी सीख ली हैं। विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज
तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति संतों की सेवा, प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग। दूसरी कथा सुनना। तीसरी गुरुदेव की चरणों की सेवा। चौथी भगवान के गुणगान करना, सारे छल कपट का परित्याग करके। पांचवी भगवान के नाम का जप करना। छठवीं सरल होकर के। छठम षडदमशील विरत बहुकर्मा, सज्जनों जैसा आचरण करना। सातम सम्मोहि में जीग देखा, सातवीं में प्रभु के पान समान पूरे संसार को देखना, संत को सबसे ज्यादा मानना। आठवीं में बताया आठम यथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देख ही परसोसा। आठवीं में किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, जो मिल जाए संतोष करना चाहिए। नवमी में कहा नवम सरल सब सन छलहीना, सरल होना सबसे बड़ी बात। सरल नहीं हो पाते हैं आदमी, सब कुछ हो जाता है, सरल नहीं हो पाता है। अगर सरल हो जाए तो परमात्मा तो सरल को ही मिलते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। सरल होना चाहिए। नौ महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते हैं सोवत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इति पूर्वान् पिता विष्णु भक्ति चैन्यवलक्षणा, क्रियते भगवतद्वा तन्मन्येति तेमुत्तमम्। तुरंत प्रहलाद को गोंद से उतार कर अलग किया। ब्रह्मंडो किमुतत्ते विपच्छम श्रेता, सता असारम चाहितु बालो। मामना नृत्य दुर्मते दुर्मनीत, संडामर्क लगे कांपने। कहा है ब्रह्मंडो, तुमने मेरे बच्ची की बुद्धि बिगाड़ दी। मैंने अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, तुमने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। अरे कहा महाराज, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। कहा प्रहलाद मैंने तुझे पढ़ाया। कहा ना गुरुजी। किसी और ने पढ़ाया। ना गुरुजी। फिर कैसे तूने सीख लिया। कहा गुरुजी हमको अंदर से ज्ञान है। कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, संडामर्क ने कहा महाराज न मैंने पढ़ाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदस्ते तवेन्द्र शत्रु, नैसर्ग की अमतिरस्य राज। नैसर्गिक मति है, प्राकृतिक प्रदत्त है। नैसर्ग की अमतिरस्य राज, नियच्छ मन्युं कददास्ममान। तब तो क्या था, हिरण्याकश्यप सोचने लगा। कहा कभी कभी अपना ही अंग जब विकृत हो जाता है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी आ जाती है, तो अपना ही अंग काट करके फेंकना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं सड़न हो जाएगा। अपना ही पैर, अपना ही हाथ, अपना ही अंग काट करके बाहर फेंक देना पड़ता है। प्रहलाद अपना ही अंग है, भले पुत्र है, लेकिन इसकी वजह से सांप्रदायिकता एक अलग प्रचार फैल जाएगा। इसलिए अब इसे मार डालने में ही राज्य की कुशलता है। प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार का उपक्रम कर रहा है, नाना प्रकार का उपक्रम कर रहा है। इधर जो है
कभी हाथे से कुचलवाया, कभी जहर को पिलवाया, और यहाँ तक कि कभी कभी जो है उपवास रखा और नाना प्रकार के उपाय करने के बाद भी फिर भी प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में देखा पूरी सभा लगी थी, सारी सभा विराजमान थी। उस सभा के मध्य में देखा कि प्रहलाद जी उस समय सभा में विराजमान थे। कीर्तन आदि करते हुए, नारायण नाम उच्चारण करते हुए प्रहलाद जी यहाँ तक कि होलिका में अग्नि में जलाने का प्रयास किया। होली ने पहाड़ से धकलवाया, क्या क्या नहीं कराया, कितना बड़ा अत्याचार किया है छोटी सी अवस्था के ऊपर। इधर जो है हर की चर्चा सर्वत्र कर रहे थे। हिरण्याकशिपु ने कहा, ये बता तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा विष्णु है कहाँ वो? पहले तो मैं उसे मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। बड़े क्रोध में आके क्रुद्धस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे वीत मनमूढ़ शास्त्रम किम बलो अत्यगाः। कहा, किसके बल पर तू जो है इतना चुनौती मुझे दे रहा है, मेरी अवज्ञा कर रहा है, मेरा तिरस्कार अपमान कर रहा है। आज बता हे दुर्विनीत, हे मदान्ध कुल भेद, कराधम अस्तंभम मच्छा सनोत दूतम नेश्ये तद्ध्य यमच्छयम। बड़े क्रोध से दांत को कटकटाते हुए पीसकर कहा, बताओ कहाँ है तेरा विष्णु? कहा, पिताजी बताइए वो कहाँ नहीं है, पूछिए वो कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है। न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशाम परेश्वरी अमी स्थिर जंगमाजे ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। आप पिताजी कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है। देश काल सब विधि सहु माही, देश काल सब विधि सब माही, देश काल सब विधि सहु माही, देश काल सब विधि सब माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ जहाँ प्रभु नाही। कौन सी ऐसी जगह है कहाँ जहाँ पे परमात्मा न हो? वो तो सर्वत्र है, कण कण व्यापी है। तब तक खम्बे को दिखाया, कहा इस खम्बे में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। जैसे प्रहलाद जी ने कहा हाँ, भगवान वहां बड़े जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, बड़े जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। सत्यम विधातुम निजभाषितम, क्या सत्य तुमने कहा इसमें है? अगर इसमें है तो मैं इसे अभी मार दूंगा। बड़े जोर से मुक्के का प्रहार किया। अब मुक्के का प्रहार करते ही अदृश्यतात भूत रूप मुद्वह स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। देखा सत्य गगन गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरा निकशो नरनाहर को रूप यति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो जात तारो। नरसिंह भगवान की जय हो। अब क्या था देखा, एक बार तो हिरण्याकश्यप डर गया।
डरने के बाद फिर पुनः जो है भिड़ गया, कहा ना मैं तो अमर हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। भिड़ गया, युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते लड़ते 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 गोधुली बेला आई शाम की। और इधर जो है शाम होने को आई, ब्रह्मा आदि कह रहे हैं कि प्रभु जल्दी करो, नहीं तो रात्रि के समय असुरों का बल जो है बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी की तरफ मानो भगवान नृसिंह ने ऊपर मुंह करके जैसे गर्जना की, ब्रह्मा बाबा का हंस तो फड़फड़ाते हुए पंख उड़ा के भगा। अब क्या था, मानो भगवान कहना चाहते पहले तो वरदान देने में हिचकिचाते नहीं हो और बाद में फिर चिल्लाते हो। और इधर जब गोधुली बेला आई शाम को, तब भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान ने तुरंत हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। पकड़ करके अपनी गोद में ले जाकर घर की बीच देहली में बैठ गए। इसलिए बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं, घर की देहली पे नहीं बैठना चाहिए, न खाना चाहिए। यही कारण है कि भगवान का आवास है। भगवान नारायण नरसिंह भगवान वहां पे बैठते हैं। और हिरण्याकश्यप का वध वहीं पे किया है। जब बैठ गए उस देहली पर बैठने के बाद तब क्या था, इसने कहा मुझे नहीं मार सकते। हिरण्याकश्यप ने कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान लिया। कहा अच्छा, ब्रह्मा जी से क्या वरदान लिया तूने? कहा न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। कहा देख न तू अंदर है न बाहर है, तू घर की बीच देहली पर है। कहा न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। कहा न तू ऊपर है न तू नीचे, तू बीच में मेरी गोद में बैठा है। कहा ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं। कहा ब्रह्मा जी सुन, पहले ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ना कि ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया। अच्छा बता दे, सिर शेर का हो, धड़ मनुष्य का हो, कभी ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि बनाया है? अगर बनाया तो बताओ। नहीं बनाया। शेर बनाया शेर ही बनाया है, मनुष्य बनाया तो मनुष्य ही बनाया है। तब तो घबराया। कहा एक वरदान और है। कहा अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा देख बड़े बड़े नाखून देख रहा है ना, न अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। कहा तो एक वरदान और है। कहा आप ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। कहा देख ये जब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ 12 महीने में कोई महीना नहीं है, तेरे लिए स्पेशल महीना मैंने मलमास का महीना बनाया है। पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, मलमास, अधिक मास जिसको कहते हैं। सारे महीनों का मल है, निकाल कर थोड़ा 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 तब जाके एक महीना तैयार होता है। हर तीसरे साल 3 साल के बाद आता है मलमास का महीना। तब तो घबराया। कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहा न दिन है न रात है, गोधुली बेला है। अब क्या था, अब लगा घबराने। कहा तो सारा फेल हो गया। ब्रह्मा जी के सारे वरदान की रक्षा करते हुए उस हिरण्याकश्यप का काम तमाम कर दिया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़े बड़े नाखून से उधर को फाड़ करके और वही आंत को निकाल करके भगवान ने अपने गले में डाल लिया। तभी से उनका नाम आत्माली पड़ गया। बोलिए आत्माली भगवान की, नृसिंह भगवान की। इस प्रकार हिरण्याकश्यप का काम तमाम किया। अब सारे लोग, सारे देवता आ रहे, मना रहे, एक एक करके आए, लेकिन सिर ऊपर करके जो ही गर्जना करते, भैया कहते शेर के सामने कोई टिक नहीं सकता। और सब भागते बने। अब क्या था, सब आ करके हार गए। माता लक्ष्मी को भेजा गया। कहा भैया पति कितने भी रूठे हों, कितना भी रुष्ट हुए हों, पत्नी क्षण मात्र में मना लेती। तो माता लक्ष्मी को तैयार करके भेजा गया। मैं माता लक्ष्मी बढ़िया कोटसो श्रृंगार करके आई। अब आ करके जैसे आरती की, आरती करते करते मुख की तरफ जैसे थाल ले गई। देखे, देखने बाद गर्जना किए, थाली फेंक कर हाय मैया हाय दैया कह के फेंक कर भागती भई।
अंत में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो, तो कहा जिसके लिए प्रभु ने यह रूप बनाया है उसी को भेजा जाए। प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी गए, साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में। भगवान उठा कर अपनी जीवा से चाटने लगे। पशु रूप है ना भगवान का, तो पशु तो आश्चर्य भाव दिखाता है, जीवा से चाट करके अपनी जीवा से चाट रहे हैं। और आज पहली बार भगवान को भक्त से क्षमा मांगते देखा गया। भक्त तो हर्ष में भगवान से क्षमा मांगता है, लेकिन आज पहली बार भगवान भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं। बेटा वत्स प्रहलाद, बहुत विलंब हो गया, इस दुष्ट ने तुझे इतनी पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया, इतना तुझे सताया, मुझे क्षमा कर दे बेटा, बहुत विलंब कर दिया मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, अब तू वरदान मांग लो। और जब वरदान मांगने की बात आई, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हैं तो मेरे पिता को अधोगति न हो। भगवान ने कहा प्रहलाद तू किस मिट्टी का बना है रे? जिस पिता ने तुझे मारने के लिए कितने कितने उपाय किए, कितने कितने उपक्रम किए, उद्यम किए, उस पिता के लिए तू कह रहा है कि अधोगति न हो। एक बात तो जान ले, जो मेरे हाथों से मरता है वो मरता नहीं उतरता है, उसकी अधोगति कभी नहीं होती है। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। अंत में भक्ति दान करके अंत में राज्य सिंहासन पर हिरण्याकश्यप की जगह प्रहलाद जी को बैठाया और प्रहलाद जी बैठे और राज्य करते। अच्छा ये कथा क्यों कहा? सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, फिर पक्षपात क्यों? देवताओं में दैत्य में? कहा ना ऐसी बात नहीं है। तब जाकर के भक्त प्रहलाद की और राजा बलि की कथा कही। प्रहलाद चरित्र आपने सुना और अष्टम स्कंध में बलि की कथा आती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल हो, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या
पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, 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 सब कहेंगे कहानी तेरी। हम ऐसा जो कर जाएगा, हम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, झोली को भर जाएगा, प्रभु की झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे रामा राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोली राधा माधव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वैसे इसी में गज और ग्राह का भी चरित्र आता है। कथाएं तो बहुत हैं। इन्हीं भक्त प्रहलाद के वंश में विरोचन हुए। विरोचन के बाद राजा बलि हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथना अनुसार राजा बलि
स्वर्ग पे आक्रमण किया। देवताओं में दैत्यों में परस्पर इतनी भयंकर शत्रुता थी। सारे रथ समुद्र में समाहित थे। श्रीहीन होकर सारे देवता जहां तहां भटक रहे थे। कहा मिले कैसे? भगवान नारायण ने कहा समुद्र मंथन हो तो भरे मिले। देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन किए थे, 14 रथ निकले। अंत में भानु नामक दैत्य ने क्या किया कि जो धनवंतरी लेकर निकले उस अमृत कलश को लेकर के 9 2 11 तो पीछा कर लिए, ले गो भागने लगे पीछे पीछे। भगवान देवताओं से कहे चिंता न करो, मैं व्यवस्था बनाता। तत्क्षण भगवान मोहिनी रूप धारण किया। भगवान का मोहिनी रूप धारण देखते सब जो है मोहित हो जाते हैं। भगवान ने एक मुस्कान जैसी की, सारे दैत्य घायल हो गए, जो भाग रहे सब रुक गए। कभी भगवान अपनी कमर दिखावे तो कभी जो है सीना दिखावे, कभी गेंद उछाले, कभी उसको पकड़ने के लिए दौड़े। देवता देख करके जो है इतने लालायित हुए। कहा चाहे जो ये सुंदरी तो हम सब लायक है। कहा जाओ बात करो। बात करने के लिए कहा इसे अपरिचित स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। अब विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा नहीं, हम सब विश्वास करते हैं, ये अमृत तुम ही पिलाओ हम सबको। बैठ, तब तक देवता भी आ गए। देवता आ गए तो बैठा करके देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। इनको मजरा क्यों? कहा इसमें भैया जो पतला पतला वाला है देवताओं को पिला दो, गाढ़ा गाढ़ा जो तुम्हें पिला दो। कहा हाँ ठीक। देवताओं को जो है अमृत पान करावे, दैत्यों को जो है मदिरा पान करावे। भानु नामक दैत्य ने सोचा लग रहा है दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला लग रहा है। जाकर के देवताओं के मध्य में देवता का रूप बना करके बैठ गया। भाई लोग रूप बनाना जानते हैं, लेकिन वास्तव में आचरण में मायने रखता है। बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। अब अमृत आया, भगवान ने दिया अमृत, और जैसे लिया हाथ में लेकर के पान करने का तरीका है। भगवान का प्रसाद चरणामृत लेने का तरीका अलग है। ये मुद्रा होनी चाहिए, ये मुद्रा होनी चाहिए। इसी मुद्रा में लेनी, जितना इसमें उतने चरणामृत लेना चाहिए, और शुरू करके नहीं पीना चाहिए, और नीचे कपड़ा लगा लेना चाहिए। ऐसे लगा कर तब लेना चाहिए भगवान का चरणामृत। नहीं तो एक बूंद भी गिर जाएगा तो क्या मतलब, चरणामृत है ना, अमृत तो अमृत। और भानु ने जैसे पिया ऐसे शुरू करके सूर्य चंद्रमा ने सोचे तो राक्षस है। भगवान मोहिनी को इशारा किया, भगवान मोहिनी तुरंत दर्शन चक्र उठाए काट दिए, लेकिन अमृत तो पान कर चुका था। सिर को काट दिया। 1 से 2 हो गए। 1 से 2 हुए तब क्या था, वही राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी 9 ग्रह में पहले 7 के बाद 9 हो गए, लेकिन फिर भी अब क्या था, इधर देवताओं में दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। सारे दैत्य मारे गए। देवता लोग जो संपत्ति से हीन हुए थे पुनः प्राप्त हुई। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी जी विद्या से सबको जीवित किया, और जीवित करने के बाद फिर शुक्राचार्य के कहने पर पुनः आक्रमण हुआ। देवता लोग अमर तो हैं, लेकिन बलहीन है। अब दैत्य लोग तुरंत पहुंचे, आक्रमण किए। ऐसा आक्रमण किए कि फिर भागने दिए देवताओं को। राजा बलि ने क्या किया कि तेहि सब लोक, तेहि सब लोक लोकपति जीते,
तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सब संपत्ति जीते, भय देव सब संपत्ति जीते, भय देव सब संपत्ति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सब संपत्ति जीते। सारे देवता संपत्ति से हीन होकर के जहां तहां भटकने लगे। अब क्या था? शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, किसी की संपत्ति छीन लेने से किसी की नहीं हो जाती। भाई किसी की जमीन कब्जा कर लो, किसी का घर कब्जिया लो, किसी की वस्तु ऐसी जबरदस्ती छीन लो तो तुम्हारी थोड़ी न हो जाएगी। भाई तू जबरदस्ती लिए हो, जब तक रजिस्ट्री न हो जाए, दाखिल खारिज न हो जाए, तब तक तुम्हारी कैसी हो जाएगी। का स्वर्ग का सिंहासन स्वर्ग जीतने से तुम्हारा स्वर्ग थोड़ी हो जाएगा। एक दिन जबर पड़ेगा, भाई ले ही लेगा। इसलिए पहले से इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे। कितने यज्ञ? 100 अश्वमेध यज्ञ। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही सतक्रतु कहलाता है। जो सतक्रतु होता है वही इंद्र बनता है। 100 यज्ञ करने वाला अश्वमेध यज्ञ ही इंद्र बनता है, इंद्र के पद पर। इसलिए अब तुम त्रिलोकपति राजा बलि हो। पूरा त्रिलोक तुम्हारा है, तुम्हारे अधीन है। पूरे त्रिलोक में तुम्हारा आधिपत्य है। तुम चाहो तो जैसा चाहो ऐसा करो। अगर मेरे कथनानुसार चलोगे तुम जो है राजा बनोगे। कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी इच्छा आप जैसा आज्ञा करें। कहा जो भी याचक आवे उसे अयाचक करके भेजना, कोई वापस खाली हाथ न जाए। कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। इतना कह दिया। अब कहना क्या था? राजा बलि का यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो भी याचक आता उसे जो है अयाचक करके भेजा जाता। इधर जो है माता जो अदिति है, कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र जो है, जो देवताओं की माता है अदिति, दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। ये सब सगी बहन है। और यहाँ जो है सवत है, ये आप जान लीजिए। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। देवता भी कश्यप ऋषि की संतान है, दैत्य भी कश्यप ऋषि की संतान। अब क्या था? तो पयोव्रत का उपदेश किया, पयोव्रत किया। पयोव्रत जो किया जाता है, केवल दूध पी करके ही लगातार इस व्रत को किया जाता है, तब भगवान की कृपा होती है। और यज्ञशाला में प्रकट होकर के भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। और इधर पयोव्रत किया। पयोव्रत करने के बाद तब वामन भगवान माता अदिति के
यहाँ प्रकट हुए। कश्यप अतिथि के यहाँ भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय हो। और जब वामन भगवान आए तो उस समय जो है वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। बटुक ब्रह्मचारी की वेश में वामन भगवान विराजमान है, क्योंकि यह व्रत फाल्गुन मास में किया था। फाल्गुन मास में इस पयो व्रत को किया था माता अदिति ने। आज उसी का फल है कि भगवान स्वयं साक्षात इनके यहाँ पधारे हैं। और जो भगवान साक्षात इनके यहाँ पधारे हैं वामन रूप में, तो माता अदिति बहुत प्रसन्न हुई है और इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद जैसे वामन भगवान बटुक वेश में आगे बढ़े, भाई सब लोगों ने, जिसे माता अदिति ने कोपीन पहनाया, आकाश ने छत्र दिया, सब लोगों ने अलग अलग भिक्षा दिया ना वामन भगवान को। बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आचार्य के लिए भिक्षा के लिए यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो उस समय भेजा जाता है। तो बटुक ब्रह्मचारी की वेश में जो है जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, तो किसी ने छत्र दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने माला दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने कोपिन दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया। इस प्रकार सब लोगों ने अलग अलग दिया। जब देवराज इंद्र के पास पहुंचे तो भगवान वामन भगवान का नाम है उपेंद्र, इंद्र का नाम है इंद्र और उनका नाम है उपेंद्र। इंद्र के भाई उपेंद्र हैं। तिनका मुख नीचे गिरा हुआ देखकर वामन भगवान ने पूछा कि बताइए इनका मुख मलिन क्यों है? क्योंकि दान देने वाला जब तक प्रसन्नचित नहीं रहता है तब तक उसका दान फलीभूत नहीं होता है। दान जो भी करो प्रसन्न मन से करो, अप्रसन्न मन से किया हुआ दान न देने वाले को फलता है न लेने वाले को फलता है। इसलिए प्रसन्न मन से जो भी दान करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए। देवराज इंद्र को इस प्रकार खिन्न मन देखकर वामन भगवान ने पूछा। सारा वृतांत देव गुरु बृहस्पति ने बताया। कहा अगर ऐसी बात है तो पहले मैं जो है इनका साम्राज्य वापस करूंगा, तब मैं इनसे भिक्षा लूंगा। वामन भगवान पहुंच गए राजा बलि की यज्ञशाला में, सेवकों से जनाया। जैसे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, वहां द्वार पर सेवकों से कहा कि जाकर के कह दो। कहा महाराज क्या कहना क्या है, बताइए, जो कहे हम दे दें। आप वस्त्र चाहिए, धन चाहिए, गाय चाहिए, क्या चाहिए आपको? नहीं कहा नहीं, केवल हमें महाराज से मिलवाओ। बहुत कहा तो अंतिम सेवक ने जाकर कहा महाराज एक छोटा सा नन्हा सा ब्राह्मण आया है, वो बार बार कह रहा है मुझे दैत्यराज बलि से मिलवाओ। महाराज क्या आज्ञा है आपकी? कहा ले आओ। जैसे वामन भगवान पहुंचे हैं तुरंत देख तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। और ये वामन भगवान जब पहुंचे हैं तो वामन भगवान को देख करके राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं स्वागतम ते
नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपुर्धरम्। राजा बलि के यहाँ जैसे पहुंचे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली हो, भगत भर दे रे झोली। रे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली हो, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली हो। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली हो, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली हो, तेरे द्वार भर दे रे झोली। रे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लुटा देर सर्वस अपना मान कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस अपना मान कहना मेरा। मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली हो, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। रे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। राजा बलि के यहाँ भगवान पहुंच करके जब याचना लगाए, राजा बलि ने कहा स्वागत है भगवान आपका, आइए आइए ब्राह्मण देव, मेरा अहोभाग्य क्या चाहिए आपको? वस्त्र, धन। महाराज जो आप कहेंगे मैं सब दूंगा। कहा राजन कुछ नहीं, केवल हमको अगर देना चाहते हैं आप 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज मेरी क्यों आप हंसी करा रहे हो? अरे दानियों में मेरा एक नाम है महाराज, मैंने दान किया। कहा अगर देना हो तो 3 पग भूमि दे दो, नहीं तो मैं चला। कहा नहीं नहीं महाराज। अरे 3 पग भूमि? अरे महाराज 3 पग भूमि नहीं, राज मांगो, राज। 1-2 राज मैं आपको दे सकता हूं, देश दे सकता हूं आपको। अगर 1 लोग भी मांगे तो मैं उसे दे सकता हूं महाराज, लेकिन ये 3 पग भूमि महाराज मांग करके मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा राजा बलि ने 3 पग भूमि दान किया था महाराज। मैं आपको लेते लाज मुझे देते लाज। अरे महाराज इसका तो तुम ध्यान रखो। क्या
त्रिलोक विजयी राजा बलि के यहाँ आप याचक बन करके आए हैं, कम से कम मेरी छवि को तो धूमिल मत करो। कहा नहीं, देना हो तो 3 पग भूमि दे दो। कहा 3 पग भूमि लेके क्या करो? कहा वहीं पे मैं अपनी कुटिया बनाऊंगा और तुलसी का बिरवा लगा करके वहीं पे पूजा करूंगा। कहा अच्छा। कहा 3 पग भूमि, अच्छा किसके पैर से लोगे? कहा अपने पैसे। कहा रे महाराज काहे की निंदा करा रहे हमारे? अपने पैसे, आपके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे पाँव आपके जो है, कैसे आप इतने 3 पग भूमि में कैसे आप अपना गुजारा करोगे? अरे आप कहे तो गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तवान पेय मुत्तमा विप्रकन्याम रामान समृद्धस्तुर गान गजान वार्थास्त था दत्तम स प्रतीच्छ। कहा यदि आप चाहें हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो गाय सोना सामग्रियों से युक्त पूरा राज्य, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए, यहाँ तक कि जैसे आप छोटे से नन्हे से बौने हैं, ऐसी एक बौनी कन्या भी हम आपके लिए ब्राह्मण कन्या खोज के दे देंगे, उसी से विवाह भी आपका करा देंगे महाराज। लेकिन आप मेरी छवि को लज्जित मत करें। अब जब इसे इतना कहा तब क्या था? भगवान ने कहा अगर देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। कहा नहीं नहीं, अरे महाराज जाइए नहीं। कहा जाइए नहीं महाराज, आप रुकिए। शुक्राचार्य जी ने कहा ये कौन है भाई, इतनी अपनी जिद पे अडिग है? शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा कर देखा, कहा कोई और नहीं, देखा न ये बामन ने साक्षात विष्णु हैं। बलि को एकांत में बुला करके कहा देखो बलि, अगर तुमने दान दिया, संकल्प किया, तुम सारी संपत्ति खो बैठो, क्योंकि ये न बामन है न तिरपन है, ये तो साक्षात विष्णु छलिया है। बामन बटुक ब्रह्मचारी की वेश में आया तुम्हें छलने के लिए। गुरुदेव कहा, राजा बलि ने कहा गुरुदेव चाहे जो हो। इसको बंद करा दो, कूलर बंद कर दो। कहा अगर सबको देने वाला आज मेरे यहाँ मांगने के लिए आया है, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? का इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए चाहे जो हो, आज गुरुदेव मुझसे रूठ जाएं मुझे स्वीकार है, लेकिन आए हुए भिक्षुक को मैं वापस नहीं करूंगा। गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करे। शुक्राचार्य जी ने यही किया। और इधर राजा बलि ने कहा ठीक है, आप नाप लो जहां से नाप। कहा ऐसे नहीं, कहा संकल्प करो। जैसे संकल्प किया, कहा संकल्प आप पढ़ो। भगवान कमंडल, ये कमंडल से जल गिराना चाहे तो पता लगा कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए शुक्राचार्य। बार बार जल गिरा में जल न गिरे तो अंत में कहा अच्छा देखे तो शुक्राचार्य जी बैठे। कहा भाई कुशा की जो है वो ले लिया, कुश जिससे संकल्प करना था, उसी की जो है जड़ वाले भाग से टोटी में ज्यों ही डाला छिद्र में, शुक्राचार्य जी की एक आंख गायब हो गई। एक बलत हुई। जब एक आंख गायब हुई तब क्या था? हाय मैया हाय दैया। इसलिए कहते हैं ले तदे तमह बरजे जोई शुक्र आंख वृथा में कोई। अगर कोई दे रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुक्राचार्य वाली हाल हो। दे कोई और रहा है, ले कोई और रहा है, बीच में कबाब बने अन्ना से पड़े।
कबाब की हड्डी अन्ना से बने पड़े हो। दान कोई कर रहा है, दान करने दीजिए, वो प्रसन्न मन से कर रहा है। दोष के भागी क्यों बनते हैं आप बीच में पढ़ करके मना करके। और दान के अगर भाव जगह तो तत्क्षण कर देना चाहिए, नहीं तो भाव बदलते देर नहीं लगता, क्षण मात्र में इस हाथ से इस हाथ में आने में देर हो जाता है। इसलिए जहां जैसे हो जिस हाथ से जो निकले तुरंत उठाकर काम कर देना चाहिए। वही राधा माधव भगवान की जय। राजा बलि ने सोचा का विलंब करना ठीक नहीं, क्योंकि विघ्न आना शुरू हो गया है। कहा हमारा संकल्प करो, संकल्प किया, संकल्प करके ज्यों ही जल गिराया, जल गिराने के बाद कहा बलि बताओ मैं कहां से नापूं। कहा प्रभु आपकी इच्छा जहां से नाप लो। बलि बाधत प्रभु बाढ़ू सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिण धाय। तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणे हम बरस भात, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समिति तानि पदा मम। बलि के देखते देखते भगवान ने क्या किया कि बामन से विराट हुए, दाहिने चरण को उठाया और आकाश का भेदन करते हुए महाआकाश ओम भू ओम भुआ ओम स्व महजना तपा सत्यम, महाआकाश का भेदन किया। जल टपकने लगा। जब जल टपकने लगा तो ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान के नख से स्पर्श होकर के जल निकल रहा है। गंगा जी तुरंत जो है ब्रह्मा जी धुल करके अपने कमंडल में रख लिए। महाराज भगीरथ के पूर्वज 60,000 भस्मीभूत होके पड़े थे कपिल मुनि के श्राप से। उनके उद्धार हेतु 5 पीढ़ी लगी। 5वीं पीढ़ी में महाराज भगीरथ ब्रह्मा जी की तपस्या करके गंगा जी को ले आए। शंकर जी की जटा में अटक गई। शंकर जी की प्रार्थना की, तपस्या की, तो शंकर जी अपनी जटा पकड़ कर निचोड़े तो एक बूंद निकली। उन्हीं का 4 भाग हुआ। 4 धारा, चक्षु नंबर 1, भद्रा नंबर 2, सीता नंबर 3, अलकनंदा 4। तो चक्षु भद्रा सीता ये 3 धाराएं समाप्त हो चुकी हैं। जो चौथी धारा है जिनका नाम है अलकनंदा भागीरथी गंगा, जिनको जाह्नवी भी कहते हैं। मार्ग में जन्नू बाबा की कुटिया थी। गंगा मैया अपने बेग के अभिमान में आई, बहा के लेके चली गई। जन्नू बाबा ने कहा अच्छा, उठा के, राज ऋषि थे, क्षत्रिय महात्मा थे, उठाकर गंगा जी को पी गए। भगीरथ जी लौट के आए, कहा महाराज गंगा जी को मैं ले जा रहा था पूर्वजों को उद्धार हेतु। सारा वृतांत सुनाए। कहा अच्छा अब तो निकालने का कोई और मार्ग नहीं, जंगा फाड़ करके गंगा जी को निकाले। तब से उनका नाम जाह्नवी पड़ गया। बोली जाह्नवी मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। वही गंगा मैया आई। गंगा सागर में पहुंच करके महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। बोली राधा माधव भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कुर्सी लगा के बैठा रहा। देखा दिशा से ऊपर तुमने खड़ा हो गया, तुम देख ले बता पीछे जन बैठो।
अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय हरि जय बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम वनवारी राधे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम वनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम वनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरिधारी 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 श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। बोली राधा माधव भगवान की जय हो बामन भगवान की जय हो भगवान बामन से विराट हुए, महाआकाश का भेदन किया और महाआकाश का भेदन करने के बाद दाहिने चरण से महाआकाश को नाप लिया। जितने थे ये राजा बलि के अनुयायी, सूल पट्ट आदि ये सब लेकर के बड़े जोर से दौड़े मारने के लिए तलवार आदि लेकर के। बलि ने कहा रुको रुको रुको, इस समय स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है। ऐसे में युद्ध करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। कहा शांत रहो।
वामन भगवान ने आदेश दिया, गरुड़ जी को आदेश दिया कि बांधो बलि को, क्योंकि संकल्प पूरा नहीं किया। संकल्प पूरा न होने के कारण राजा बलि को बांध दिया। तब राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात मैं पूछना चाहता हूं, दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? वामन भगवान ने कहा, नहीं, दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला नहीं। दान लेने वाला छोटा होता है, क्योंकि दान देने वाले का हाथ सदैव ऐसे रहता है, लेने वाले का हाथ ऐसे रहता है। तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा हाथ ऐसे रहे, ऐसे न करना पड़े, मेरा हाथ ऐसे न हो, मेरा हाथ सदैव ऐसे हो, मेरे हाथों से कुछ न कुछ निकलता रहे। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानों काम। अगर नाव से आप पार हो रहे, नाव में अगर पानी बराबर बढ़ता रहेगा तो बताइए नाव डूबेगी कि बचेगी? नाव डूबेगी कि बचेगी? डूब जाएगी ना। तो घर में अगर धन बढ़ रहा है तो उसको भी एक जगह ठिकाने लगाते जाओ। अगर इकट्ठा करते गए, न खाए न खिलाए न किसी को दिए, तो बाद में ही घर ही में कोनो ऐसा लड़कियां पैदा हुई जाए, मोह बस देखने के बाद भी हम नहीं रोक पाएंगे, और सारा धन ले जाकर ऐसी ऐसी जगह लेके डालेगा कि आप देख कर तड़पते रहेंगे लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। इसलिए सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गति है। पहली गति उत्तम गति दान है, दान सबसे उत्तम गति मानी जाती है। मध्यम गति है भोग कर लेना, स्वयं उपयोग कर लो, अपने परिवार में खर्च कर लो, घर मकान दुकान बना लो, जो भी हो करना हो कर लीजिए भोग। और तीसरा तो अगर आपने नहीं किया, तीसरा है नाश। तीसरी गति नाश है, न दान किया न भोग किया, तो उसे वैसे रखे रहे, तो रखे पता लगा जो है उसे कोई ऐसा आया कि जो खत्म, या चोर ही ले जाएंगे, भाई जान जाएंगे, भाई फला के यहाँ बहुत धन है, तो चोर लोग ताक लगाए रहेंगे, पता लगा डकैती डाल देंगे, जान जोखिम पड़ जाएगी। तो ऐसा धन क्यों रखा जाए जान जोखिम पड़ जाएगा? अरे फ्री होके भजन करें, नहीं तो कितना जनी की आदत ही होती है, मेला में जहीं दिखावे भी नहीं। अब अपन मतलब आपन जीव गाढ़े में डरबा, कहीं दूसरे को जीव गाढ़े में पड़ जाता है, भैया कैसे का जीव बचे। अच्छा अब तो व्यवस्था ही चल गई, आर्टिफिशियल वाली व्यवस्था है। कब इच्छा भी अपनी पूरी, अपनी शौक भी पूरी हो जाए। चोरव देखे के बाद राजे का है काव, ये का लजे का काव मिले, एक कब सीसी के दाम तो नहीं करे। वही राधा माधव भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो राजा बलि ने कहा, भगवान आपने अभी मेरी संपत्ति नापी है, अभी दान देने वाला बाकी है। ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख करके आप इस भक्त को भी आप कृतार्थ कर दो। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। रख गिरधारी अपने दोनों ये हाथ, अपने दोनों ये हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। मेरी तमन्ना यही है, अरे मेरी तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं दिन रात, तेरी सेवा करूं दिन रात। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है पाता। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, तू कृपा की बरसात। कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का हरि बोल। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस
धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधेरी रात, छाई अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओए राधा माधव भगवान की जय हो। राजा का स्वर्ग जैसा ही सुख, स्वर्ग जैसा ही सारी व्यवस्था, स्वर्ग जैसा ही आनंद सब सुतल लोक में विराजमान है। तुम सुतल लोक के राजा बनो। अब क्या चाहते? वरदान मांगो। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ, वरदान क्या चाहते? कहा प्रभु मैं आपसे ही वरदान चाहता हूं। हम इसी छटा को, इसी छवि को सतत निहारना चाहते हैं, आप कृपा करो। गए थे राजा बलि को छलने के लिए, स्वयं छला गए। कहा ठीक है, भगवान आज भी उसी बामन रूप में राजा बलि के बामन द्वार वाले जो है, बामन दरवाजा वाले, बामन द्वार वाले सुतल लोक में भगवान 6 महीने तक विराजमान रहते हैं। राजा बलि देखते, माता लक्ष्मी को पता लगा, माता लक्ष्मी गई, राजा बलि की कलाई बांध करके, हाथ में बच्चा सुत बांध करके, कहा भैया एक सेवक की आवश्यकता है। कहा तो ले तमाम सेवक है। भगवान वहां से दिखा रहे हैं, छत्र उठावे, दंड उठावे, बार बार मैं यहां हूं, तुम चाहो तो मुझे ले चलो, बाकी मुझे छोड़ने वाले नहीं। लक्ष्मी मैया बार बार कहीं ये नहीं सेवक, कहा ये, कहा ये नहीं, कहा वो, कहा नहीं, कहा वो, कहा नहीं, कहा वो वाला, जैसे वाला कहा रे बहन वो तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। कहा चाहिए तो वही, कहा अगर ऐसी बात है तो ले जाओ। जब दिया तब भगवान वहां लक्ष्मी नारायण प्रकट हो जाते। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परम कृपा वर्षा करके राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। भगवान ने कहा इस मनवंतर में नहीं, अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, स्वर्ग के राजा तुम बनोगे। इस समय जो स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र हैं, उनका नाम है पुरंदन। क्या नाम है? पुरंदन नाम है उनका। उनकी पत्नी का नाम है सची। जब हमारे ब्राह्मण देव पढ़ते हैं ना, कहते हैं गणेश अंबिकाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। कहते हैं ना सची पुरंदर स्वर्ग के राजा रानी। इस प्रकार राजा बलि की कथा कहकर कहा भगवान समदर्शी हैं तो समदर्शी हैं, भगवान को सब समदर्शी कहते हैं। इस गति को सब नहीं जानता, कोई कोई जान पाता। तब जाकर के राजा बलि और प्रहलाद की कथा सुनाई। और अष्टम स्कंद में मत्स्यावतार की कथा आती है।